श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरा एकादशी के व्रत से सभी पाप कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें आज के दिन अपरा एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से ही सभी पाप मिट जाते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्रत अपार धन और यश सभी प्रदान करती है। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने के साथ ही 11 माता अर्थात एकादशी माता की पूजा करके एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए। तो आज आपको सुनाते हैं अपरा एकादशी की कथा और आरती। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाओं पूर्ण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने के निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी भी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा शासन किया करता था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर तो वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहाँ से धूम ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ के नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए फिर स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे श्री हरि, उनके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा के उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ संतुष्ट रहें, सदा आप पर प्रसन्न रहें, तो आज के दिन व्रत रखकर आप अपने द्वारा रखे गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होने पर केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाती है और ऐसे पितृ प्रसन्न होकर सदा अपने परिवारजनों पर भरपूर आशीर्वाद बना। प्रेम से बोलिए गौरस माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आपको आज की यह कथा और आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस बार अपरा एकादशी व्रत के मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी।